सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं। समय मांगा जरूर है, एक घड़ी आधी घड़ी ने आदि में पुनियाद। एक घड़ी 24 मिनट निकाल करके आ जाओ, 12 मिनट निकाल लो, 6 मिनट भगवान के नाम पर। इतना भी नहीं हो सके तो जब जब भी आपके गांव नगर में कोई सत्संग का आयोजन हो, कथा का आयोजन हो, तो वहां तो जाकर के बैठ सकते हो, सुन सकते हो। लेकिन यदि हम वहां भी समय निकाल कर नहीं गए तो फिर अपेक्षा मत करना गोविंद से। लेकिन आज भगवान ने कहा ना, मैं तेरा ऋणी हो गया हूं, आऊंगा। और भगवान आए और भरी सभा में साड़ियों का ढेर लगा दिया। कृपा करी, हाथ जोड़कर खड़ी है और भगवान को याद कर रही है। वो तो याद करते पुकारती, हे गोविंद कहाँ हो? और भगवान आ गए, ढेर लग गया। जो साड़ी खींच रहा था दुशासन, साड़ी खींचते खींचते परेशान, पसीनो पसीज हो गया। खींचे जा रहा है लेकिन उस साड़ी का कोई अंत ना पार। और याद रखना, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई पार नहीं पाया जाता, वही तो हमारा गोविंद है। इसलिए कहा है ना, हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि भी अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है। उसकी माया का, उसकी लीला का कभी पार नहीं पाया। भरी सभा में साड़ियों का ढेर, कहने वाले कहते रहे खींच खींच, परेशान हो गया खींचते खींचते। जब जाकर के विदुर जी खड़े हुए, विदुर जी ने कहा अब तो आंख खोल लो सभा में बैठे हुए लोगों। भगवान आया, नारायण ने लाज बचा दी। हम तो द्रौपदी का अपमान कर रहे थे, लेकिन सम्मान करने वाला नारायण आया और उसने सम्मान कर दिया। आंख खोलो। राजा को भी कब विदुर जी ने जब कहा तो हस्तिनापुर की गादी पर बैठा हुआ धृतराज कहता है कि जो हारे हैं मैं उनको वापस लौटाता हूं। इतने में दुर्योधन खड़ा हो गया, क्योंकि पुत्र मोह था नहीं। कहा पिताजी मैं जीता हूं, इनको कुछ तो सजा दी जाए, कुछ तो दंड दिया जाए। जब जाकर के फिर कहा गया कि पांडव को 12 वर्ष का वनवास दे दो और 1 वर्ष का अज्ञातवास। उसको इतना अरमान था कि 12 साल पूरे होने के बाद 13वें साल में कहीं पताल में भी छिपेंगे तो मैं ढूंढ लूंगा। द्रौपदी भगवान के सामने आई तो भगवान पर क्रोध करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी क्रोध क्यों करती है? क्यों तुमने इतनी देर कर दी आने में? और चाहते तो मेरे पति को आप इस जुए के खेल में जीता सकते थे, क्योंकि हारना और जिताना सब तुम्हारे हाथ में है। आप चाहते सब कुछ कर सकते थे, लेकिन मेरे पति को हरा क्यों दिया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी तू जितना मेरे ऊपर क्रोध कर रही है ना, इतना बड़ा मेरा अपराध नहीं है। ऐसा मैंने अपराध नहीं किया जितना तू मेरे ऊपर क्रोध कर रही है। परमात्मा जिता सकते थे। भगवान ने कहा द्रौपदी, जिस समय दुर्योधन ने कहा था कि हमारे तरफ से पासे हमारा मामा शकुनी भेजेगा, यदि उस समय तेरे पति भी कहते कि तुम्हारी तरफ से शकुनी फेंकेगा तो हमारी तरफ से हमारा गोविंद फेंकेगा, फिर देख किसकी तो जीत होती नहीं किसकी हार होती। मुझे सौंपो तो सही, सौंप कर देखो, सौंप दो भगवान को। यदि भगवान के भरोसे भी आप छोड़ दोगे नहीं तो निरंतर ही हमारी गाड़ी धर्म के मार्ग पर चलती रहेगी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे
अर्पण करके देखे तो सही, भगवान के ऊपर छोड़कर तो देखें, लेकिन हमने भगवान पे नहीं छोड़ा। यदि कुछ करते हैं तो हम हमारी बड़ाई करते हैं, मैंने ऐसा करा है। यदि मैं नहीं होता तो ये कभी काम होने वाला नहीं था। पर भगवान के ऊपर छोड़कर तो देखो, आनंद ही कुछ और होगा। छोड़ दो भगवान पर, भगवान तू जैसा करना चाहे, मैं तो सब तेरे हवाले, सौंप कर देखो भगवान को। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत जीत तुम्हारे, तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में। भगवान कहते हैं द्रौपदी, यदि तुम मुझे सौंप देती नहीं तो ये जुआ का खेल क्या है, जीता देता। पर जैसे उसने याद किया शकुनी को दुर्योधन ने, वैसे तेरे पति ने मुझे याद नहीं किया। यदि याद कर लेते तो देख शकुनी क्या पासा फेंकता है, फिर मैं पासा फेंकता, जीत तुम्हारी हो जाती। लेकिन नहीं, तुमने याद नहीं किया। याद नहीं आई क्या? द्रौपदी भगवान से बारंबार प्रार्थना कर रही, निवेदन कर रही, हे प्रभु मेरी इस भूल को आप क्षमा कीजिए। पर कन्हैया आपको मालूम है ना, राजा ने कहा है 12 वर्ष का वनवास, जंगल में चले जाओ। अब हमारे पास तो छत भी नहीं है, जो छत थी वो भी चली गई। अब जंगल में जाकर के रहना है, कैसे गुजारा होगा, कैसे जीवन निर्वाह होगा? भगवान ने कहा द्रौपदी चिंता क्यों करती है, जब मैं तेरे साथ में हूं तो किसी बात की चिंता नहीं है। गोविंद चिंता तो होती है ना, घर चला गया, छत चली गई, राजपाट चला गया, जंगल में जा रहे हैं, अब जंगल में क्या व्यवस्था होगी? आप जानते हो ना, कोई जंगल में रहते हैं, झोपड़ी बनाकर रहते हैं, आसरा तो है उनको, है सारी व्यवस्था रखते हैं। यदि जंगल में भी कोई मेहमान आ गए तो उनकी हम व्यवस्था तो कर देंगे। पर द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई, हमारी व्यवस्था क्या होगी जंगल में? भगवान ने कहा द्रौपदी चिंता मत कर, एक काम करिए, अक्षय पात्र ले जा। एक पात्र दिया भगवान ने जिसका नाम था अक्षय पात्र। प्रभु इसमें क्या होगा कि द्रौपदी, इसका नाम है अक्षय पात्र, इसमें कभी समाप्त होने वाला नहीं है। एक मेहमान से लेकर के 10,000 मेहमान भी तेरे यहां आ जाएंगे तो इसमें समाप्त होने वाला नहीं है। जितना तू निकालेगी उतना निकलेगा, लेकिन एक शर्त यह है कि जिस दिन तूने पा लिया और पाकर के तूने बर्तन मांज कर रख दिया, उस दिन निकलने वाला नहीं है। और द्रौपदी रोज 5 पांडव को भोजन कराने के बाद इंतजार करती कि कोई आ नहीं जाए, कोई आ नहीं जाए। जब बहुत देर तक कोई नहीं आता है, द्रौपदी प्रसादी पाती है और प्रसादी पाने के बाद बर्तन को साफ करके रख देती है। लेकिन लीलाधारी की लीला तो देखना, एक दिन क्या किया, द्रौपदी इंतजार करते 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 उसने भोजन पा लिया और भोजन पाने के बाद बर्तन को साफ करके रख दिया। और उसी दिन दुनिया को देने वाला, दुनिया को खिलाने वाला गोविंद नारायण द्रौपदी के पास आया और कहने लगा द्रौपदी बहुत भूख लगी है, कुछ है? अब बताओ, आपके यहाँ कुछ है ही नहीं व्यवस्था, तो आप भी क्या कहोगे? कुछ नहीं है, नहीं है। अब द्रौपदी ने बर्तन मांज के रख दिया, व्यवस्था नहीं है। और आया भी कौन? त्रिलोकी का नाथ, 3 लोक का धनी, जो चींटी के कण और हाथी के मन की व्यवस्था करता हो, वो आज द्रौपदी से मांग रहा है कि बहुत भूख लगी है। अब बताओ साहब, दुनिया को देने वाला भूखा हो सकता है क्या? जो सबका पेट पालता है साहब, माता के गर्भ में जो है उसका भी पालन परमात्मा, गर्भ में रहने वाले का पालन करता है, सबकी व्यवस्था परमात्मा कर देता है। औलाद जब पैदा होती है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते, उससे पहले मां के स्तनों में दूध दे देता है परमात्मा। सबकी व्यवस्था परमात्मा करे। लेकिन आज द्रौपदी के पास आकर के कह रहा भूख लगी है, घनी भूख लगी, जोर से लगी है, कुछ हो तो दे। द्रौपदी ने कहा वारे नारायण, परीक्षा भी ली तूने तो ऐसी ली कि आज कुछ है नहीं मेरे पास, तो मैं ला करके क्या दूं? इतने में दोनों बात कर रहे थे।